उनको कोई आइडियल किस्म की सूरत हाल नहीं है। ऊपर खुले आसमान के तहत थे, अब उनको एक आर्जी एक शेल्टर मिला है और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें वो तमाम चीज़ें फराम करें जो कि हम कर सकते हैं और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हैं। LBOD के जहाँ तक मुताबिक मैं आप बता दूँ, वाजह कर दूँ, बाकी लोगों के जहन में सवाल होंगे। ये उस दिन काबीना में भी, उससे पहले भी ये तय हुआ था कि कोई भी मतलब किसी बंद हो या कोई कैनाल हो, उसको इरिगेशन या जो एक्सपर्ट्स हैं उसके मशवरे के बग़ैर, उनकी फ़ैसले के बग़ैर कहीं नहीं लगेगा। और जहाँ ज़रूरत समझी जाएगी वो फिर फाइनल फ़ैसला इरिगेशन मिनिस्टर करेंगे और वो अपनी जो टीम है टेक्निकल, उसकी मशवरे के बाद करेंगे। इसलिए ये किसी के ख्वाहिश के मुताबिक, किसी के ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो फैसला एक्सपर्ट्स की टीम करेगी उससे होगा। जी शेख साहब, अपोजिशन लीडर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हुकूमत ने इमदादी सामान और राशन तकसीम किया है वो कहीं भी नहीं मिला। उनको सबूत फराम किए जाए कि उन्होंने कहाँ मच्छरदानियाँ दी हैं, कहाँ उन्होंने राशन बैग दिए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, पीपल्स पार्टी वाले सब लूट कर खा गए। तो उस पर क्या कहेंगे? ये बाज नहीं आ रहा अभी तक। तो देखें जी, हम कोई अपोजिशन लीडर साहब को ये इस वक्त काम तफसील देने नहीं बैठे। ज़रूर तफसील आ रही है। डेली हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली करते हैं, पूरी तफसील देते हैं और वो ख़ुद भी जाके देख सकते हैं अपनी आंखों से। मतलब जहाँ जहाँ भी राशन तकसीम हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कैंप में दिया जा रहा है, तो मतलब वो सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं। मतलब उनसे पूछे तुमने कितना दिया, PTI ने कितना दिया, ये 15 अरब या 5 अरब आपने जमा किए, वो किधर गए, उसका तो पहले हिसाब दें। पुराने हिसाब तो आपने दिए नहीं, ना तोशा खाना का हिसाब दिया, ना आपने फॉरेन फंडिंग का हिसाब दिया। मुझे लगता है कि जो जलसे कर रहा है इमरान खान, इसी पैसों से कर रहा है, तो मतलब पहले उसका तो हिसाब दें। जी आप एक इशू बनी हुई है, इसके हवाले से हैंड्स जो NGO है उसने तस्दीक की है कि भाई यूके एड जो है वो पाकिस्तान में आई है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, तो हमने तकसीम भी की है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी इस हवाले से कोई एड आई नहीं। तो जी वो इस हवाले से पहले स्टोरी हुई, उस पर उन्होंने बताया इसकी तस्दीक की। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो तवानाई का शोबा है, महकमा है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि सैलाब की वजह से ये कहाँ जो है इसके जो कितना नुकसान हुआ है इसके। देखिए जी, सैलाब के हवाले से जो हमारी ग्रिड स्टेशन कुछ जगहों पे पानी आया था, भान सईदाबाद में पानी आया था, बाकी जगहों पर भी शिकारपुर में पानी आया, लेकिन हमने उसको बचा लिया। मतलब उसका पानी वानी निकाल लिया, बंद लगा दिए थे उस वक्त भी। और जगहों पे मतलब वारे में पानी, उस नुकसान ग्रिड में पानी आ रहा था, लेकिन ये खंबे वंबे तो बहुत जगहों पे गिरे हैं। उसकी असेसमेंट्स अभी हो रही हैं, नुकसानात की असेसमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह एक भाई ने पहले घरों का पूछा, तो घरों की असेसमेंट्स भी हो रही हैं। उसके लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है, मौजूद भी है और उसको और बेहतर भी किया जा रहा है। तो वो मतलब कंप्लीट असेसमेंट होने के बाद ही नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये है बिलियंस ऑफ डॉलर का ख़र्चा, जो कि मुख्तलिफ़ शोबों में, एग्रीकल्चर हो, घरों का सेक्टर हो। लेकिन 100% कन्फर्म आपको तब दे सकते हैं जब ये कर लेंगे। और जहाँ तक एड का, मैंने ज़रूर कहा कि मैंने पहले ही कहा अपनी तक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लोगों का मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पास इमदाद आ रही है, NGOs की आ रही है। लेकिन जिस तरह की PTI ने खबर दी थी, मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ, वो गलत खबर है। जी मॉडल विलेजेस बना के उन लोगों को दें जहां उनके गांव का। देखिए ये बात की थी उन्होंने, बिल्कुल सही बात थी कि घर बना के देना है हमने। लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों के पास छतें नहीं हैं, और उसके लिए जामे मनसूबाबंदी होगी। ये जो प्लान अपना प्रपोज़ल दिया है आर्मी चीफ ने, इसको डेफिनेटली उसको भी उस प्लान में शामिल किया जाएगा। और इस तरह के गाँव भी बना के दिए जाएंगे, या मुख्तलिफ इनफरादी घर हैं वो भी दिए जाएंगे। मतलब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको टैकल किया जाएगा। उस पर एक स्ट्रेटजी बन रही है। और UN के जब सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए थे, तो उनको यही कहा गया था कि हमें मदद करें आप घर बनाने में, और इमदाद में हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला ने उनको मेरे सामने कहा था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप मदद करें जो रिलीफ आइटम्स में, क्योंकि पाकिस्तान में टेंट और ये तरपालें नहीं मिल रही थी और अभी तक भी उसकी शॉर्टेज है। हमें 10 से 12 लाख के करीब टेंट्स चाहिए,
जबकि हम 2 या 3 लाख टेंट अभी तक दे सके हैं। बाकी फैक्ट्रीज़ में फ़ंड्स का जो है वज़ीर आला ने तमाम फ़ंड्स को कहा कि भाई इधर डाइवर्ट कर दें, लोगों को दें, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। उस वजह से हमने उनको कहा है कि आप हमें दे दें। घरों का भी सर्वे होगा, उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे और ये ऑप्शन भी डेफिनेटली है इसमें कि पूरे गाँव के गाँव बना दिए जाए जहाँ पूरा गाँव तबाह हुआ। शेख साहब, बहुत से लोगों का घेराव हुआ सैलाब में, आपका भी हुआ घेराव? नहीं, मेरा घेराव नहीं हुआ। देखें, ये हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीवी बच्चे और उनके वालिदैन बेसहारा हैं। डेफिनेटली कहीं देर से पहुँचे, कहीं रास्ता नहीं था, कहीं पहुँचे। लेकिन एक बात आप ज़रूर रखें, इसको आप नेगेटिव ना देखें, पॉजिटिव देखें। वो MPA, वो MNA वहाँ पहुँचा, वहाँ गया, ठीक है ना। ये एक खबर, एक नेगेटिव तासर दिया जा रहा है कि अवामी नुमाइंदे अभी तक मौजूद हैं वहाँ अपने अपने इलाकों में। ठीक है, हमारे लोग हैं, कभी हम उनको मतलब कुछ कह देते हैं, कभी वो हमें कह देते हैं, लेकिन गुस्से में है, परेशानी में है, ठीक है ना। उसके लिए हम उनकी जज्बात का एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं और हम खुद खड़े जाते हैं भाई आप जो कहना है कह लो, लेकिन हमें उनकी मदद करनी है और उनको मतलब सहारा देना है। और इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम अपनी पार्टी की क़यादत की हिदायतें, हमारी अपनी पार्टी का मतलब जो प्रोग्राम है कि उनके साथ खड़ा होना है, हम खड़े होंगे और जो भी तकलीफ़ है उसको हम उनको हल करके देंगे। और अगर कोई कुछ कहता है, घेराव जलाओ तो सियासत का हिस्सा है ना, और हमें कोई कहता है तो हमारे अपने लोग हैं, हम उनको समझते हैं कि हमें मतलब वो कोई गलत बात नहीं करे, उनको दिल में दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो हमसे ही कहेंगे और किससे कहेंगे। PTI तो वहाँ गई नहीं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को कहेंगे तो हम उसके लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत ये है कि हुकूमत को मिले थे हेस्को और सेडको, तो वो मामला कहाँ पे पहुंचा, कब तक वो मिलेंगे? और फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल रिलीज करने में नाकाम हो चुकी है कि हेस्को और सेडको तो काम नहीं करेंगे। देखें जी, मसला ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि नाकाम हो चुकी है, मैं इस पर एग्री नहीं करता। वज़ीर आज़म साहब यहाँ कई दफ़ा आए हैं, बार बार आए हैं, बिलावल भुट्टो साहब बार बार गए अपने इलाकों में, लोगों के साथ खड़े हैं, वो हमारी लीडरशिप तो मतलब भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल इदारों को उन्होंने डाइवर्ट कर लिया है तवज्जो उनकी। UN के सेक्रेटरी जनरल आना इधर, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कामयाबी है कि उनको ले आए और उसके आने के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो पाकिस्तान के सैलाब पे आई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है और लीडर्स इस तरह का ही काम करते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी हुक्म, उनकी हिदायत के मुताबिक जारी हैं और बेहतर करेंगे। और हेस्को सेप्को का ताल्लुक जहाँ तक है कि वो एक प्रोसेस है कि जब किसी इदारे को लिया जाता है सूबाई उसमें तहवील में, तो उसकी एक पूरी बनती है कि नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या मिलेगा, कि कैसे देंगे हम और आइंदा किसको चलाएंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत खुद तो नहीं चलाएगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इसको किसी और इदारों को मैनेजमेंट कंट्रोल देंगे जो उसको बेहतर चला सकें। तो उसके लिए काम जारी है। पहले हमारा पहली फुर्सत में पहला काम सैलाब ज़दगान की मदद करना है, उनको बहाली करना है, उनको रिलीफ देना है। उसके बाद बाकी काम आते हैं, उस पर भी काम होगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी आप लोगों की, बहुत शुक्रिया। चाय वाय का बंदोबस्त किया आप लोगों ने? बहुत मेहरबानी भाई आप लोगों की, सब लोगों की दोस्तों, बड़ी मेहरबानी।